हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये कोर्स का 5th पार्ट है और मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज का लास्ट पार्ट है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे स्मॉल सजेशन करूंगा कि कोर्स को सीरीज वाइज देखें, मतलब कि पार्ट 1 से आप लोग कोर्स को देखना स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं वो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैंने सीरीज को इस तरह से डिजाइन करा है ताकि आप लोगों को इजीली सभी चीजें समझ आ जाए। आप लोग ऑल पार्ट को देख करके बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये कोर्स वैल्यूएबल है या फिर नहीं। आप लोग कमेंट करके मुझे ये चीज बता सकते हो। मैं 5-10 मिनट, अगर आप लोग इस वीडियो को 5 या 10 मिनट देख करके ये डिसाइड करते हो कि ये वीडियो आपके काम का है या नहीं है, या फिर वैल्यूएबल है या नहीं है, तो ये गलत है सर। मैं आप लोगों के साथ में अपना 10 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं आप लोगों को वो चीजें सिखा रहा हूं जो लोग लाखों रुपए देने के बाद में भी नहीं सिखाते हैं। अगर आप लोग इस सीरीज को पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करते हो तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आप लोगों की बहुत सारी चीजें सुधर जाएगी और आप लोगों को किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। आप लोगों का एसएल सिंगल एक कैंडल का रहेगा और आप लोगों का टारगेट बहुत बड़ा रहेगा। मैं आप लोगों को वही चीजें सिखा रहा हूं जो मार्केट में एक्चुअल में काम करती है। अगर काम नहीं करती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने जो सिखाया है वो मार्केट में काम नहीं कर रहा है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मैं डेली खुद यूज करता हूं वही चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। वीडियोस लेट आने का कारण ये है कि मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं स्टूडेंट्स की, तो लाइव क्लासेस के अंदर उन्हें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे उनका माइंडसेट होना चाहिए, कैसे वो लोग प्रॉफिट बुक करें, तो उन सब चीजों की वजह से मेरे पास टाइम कम मिल पाता है। लेकिन जो भी टाइम मिल पाता है वो मैं आप लोगों को देता हूं और आप लोगों के लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को जो लॉस वगैरह हो रहे हैं रेगुलर, ताकि उनमें आप लोगों को प्रॉफिट मिल सके। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आप लोग बिंदास कमेंट में ये सारी चीजें पूछ सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो की बात कर लेते हैं कि आज आप लोग क्या सीखने वाले हो, क्योंकि आज ये लास्ट पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है या फिर विक की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के समय। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब यह है कि कई लोग ब्रेकआउट भी बोलते हैं, ब्रेकडाउन्स भी बोलते हैं, वो भी एक नाम है, लेकिन हम लोग बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट बोल लो या फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बोल लो। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो प्राइस जो है वो हम लोग विक के साथ में जब प्राइस ब्रेक करता है तो उसको मानेंगे, या बॉडी के साथ में ब्रेक करता है उसको मानेंगे। क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रियलिटी में ये नहीं पता है कि अगर बॉडी के साथ में अगर क्लोजिंग होगी तो उसको माने या फिर विक वाला भी चलेगा। ठीक है, दोनों के नुकसान भी बताऊंगा, फायदे भी बताऊंगा और बहुत वैल्यूएबल चीज होने वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। या फिर जब ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, तब आप लोगों को बॉडी की क्लोजिंग को इंपॉर्टेंट देना चाहिए या फिर विक से ही काम चल जाएगा। मतलब कि मार्केट मान लेते हैं, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि अब ट्रेंड चल रहा है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए ताकि लोगों को इजीली ये सारी चीजें समझ आए। मान लेते हैं अब ट्रेंड चल रहा है, तो जब मार्केट यहां पर ब्रेक कर रहा है ना, तब आप लोगों को बॉडी की क्लोजिंग चाहिए या फिर विक की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, विक को एक नाम से और भी समझ लूं, विक का मतलब है वीक, कमजोर। ठीक है, विक का मतलब ये समझ लो, सिंपल शॉर्ट के अंदर आप लोगों को इजी रहेगा। ठीक है, विक का मतलब जब आपको ये पता होगा ना कि बॉडी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है या फिर विक की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, या फिर कहां पर हम लोग बॉडी की क्लोजिंग को माने और कहां पर हम लोग विक की क्लोजिंग को माने, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप लोग सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, आप लोग सही से एनालिसिस कर पाओगे, आप लोग सही डायरेक्शन में एंट्री ले पाओगे। क्योंकि काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि सर जैसे ही मैं एंट्री लेता हूं मार्केट पलट जाता है, जैसे ही मैं एंट्री लेता हूं ऊपर के लिए तो मार्केट नीचे आ जाता है, जैसे ही मैं नीचे के लिए एंट्री लेता हूं ऊपर साइड तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वो होता क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्लोजिंग कौन सी आप लोगों को माननी है। क्लियर? बॉडी ब्रेक, विक ब्रेक, ठीक है, इनके क्या बेनिफिट होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। मतलब कि जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर बॉडी ब्रेक हो रही है, तो इसके क्या फायदे हैं
और क्या नुकसान है। या फिर यहां पर मान लेते हैं कि बॉडी यहीं पे होती नीचे और ये वीक होती, तो इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है। दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान है, ठीक है। काफी सारे लोग ये सोचते होंगे कि जब बॉडी क्लोज होगी तभी हम लोग ब्रेकआउट मानेंगे या ब्रेकडाउन मानेंगे। काफी सारे लोग ये मानते होंगे कि अगर वीक ब्रेक हो रही है तो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम लोग कंफर्म मान लेंगे। तो माने किसको, क्योंकि आप लोग खुद भी अभी कंफ्यूजन में बैठे हो, ये मैं क्लियर बता सकता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक में मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसके ब्रेक में क्या होता है, मतलब कि टाइम हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मतलब ओल्ड हाई या फिर लोस, मान लो कोई वीकली हाई पुराना वाला या फिर वीकली लो पुराना वाला, उसको टूटना क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कहलाता है। या फिर कल ही कोई न्यू हाई बना है या फिर आज ही कोई न्यू लो बना है तो उसका टूटना भी क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। या फिर डेली हाई या फिर डेली लो का टूटना भी क्या आता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक में आता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक टाइम फ्रेम पे मैटर करता है, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकते हैं, उसको मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकते हैं। एग्जांपल दूं तो मान लेते हैं कि मार्केट ये यूं जा रहा है 4 आवर में, ठीक है, ये एक जगह है, यहां पर एक कैंडल बनी जिसकी बॉडी ये है और विक ऊपर है, ठीक है। अब विक ने तो इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, 4 आवर पे। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं यार मैं यहाँ पे बॉडी का वेट करता हूं। अगर आप लोग उसी चीज को अगर 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में तो आप लोग बॉडी क्लोजिंग मिलेगी। तो ये सारी चीजें भी आप समझने वाले हो कि आप किसको ब्रेकआउट मानोगे, किसको मानोगे कि ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। बोलने का अर्थ ये है, समझ रहे हो ना, क्योंकि लोग इसी चीजों में कंफ्यूज है कि भाई 4 आवर का हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है, एनालिसिस हम लोग 4 आवर में कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर क्या है कि बॉडी क्लोज कर गई। अब हम लोग ब्रेकआउट माने रियल या ना माने, ठीक है, जो लोग बॉडी क्लोजिंग को इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। बट जब आप लोग, ठीक है, आप लोगों को हाई टाइम फ्रेम मतलब कि मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 15 मिनट, आप लोगों को हाई टाइम फ्रेम भी देखना है, मीडियम टाइम फ्रेम भी देखना है और लो टाइम फ्रेम भी देखना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक में टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर हो गया इतना। अगर आप 4 आवर में मार्केट की मार्किंग कर रहे हो या फिर 1 आवर में मार्केट की मार्किंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को अलग अलग टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करके मार्किंग करना है। क्लियर, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्लियर हो गया, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर आप लोग 4 आवर में मार्किंग कर रहे हो और फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हो फिर मार्किंग कर रहे हो, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, एक ही टाइम फ्रेम पर आपको मार्किंग करनी। बोलने का अर्थ है, अगर आप लोग 4 आवर पे अगर मार्किंग करते हैं, 4 आवर पे करो, 1 आवर पे कर रहे हो, 1 आवर पे करो। क्लियर, आप लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम कन्वर्ट करके आपको देखना है, एनालिसिस करना है, लेकिन मार्किंग के लिए एक ही टाइम फ्रेम रखना है। क्लियर, आपको देखना हर टाइम फ्रेम में, बट मार्किंग आप लोग क्या करनी है, सिंगल टाइम फ्रेम पर करनी है। अभी तक तो मैंने आपको समझा, जो मैं समझा रहा हूं वो इन चीजों के बारे में इसलिए अभी तक स्टार्ट नहीं करा है कि उससे पहले आप लोगों को बेसिक चीज आनी चाहिए ना, कि आप लोगों को हर टाइम फ्रेम देखना है, लेकिन आप लोग जो डिमांड सप्लाई मार्क करोगे वो एक टाइम फ्रेम पर करोगे, जो भी आप लोगों को जो मैंने बता रखा है। क्लियर, ताकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो गए तो आप उसी टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को मानोगे, वैल्यू दोगे। क्लियर हो गया। वो जो मैंने पहले समझाया था ना कि आप लोग 4 आवर में देख रहे हो कि वीक ब्रेक कर रही है लेकिन 15 मिनट में बॉडी क्लोज कर रही है, तो आप किसको मानोगे। अगर आप लोग 4 आवर में एनालिसिस कर रहे हो तो 4 आवर का ही आपको बॉडी क्लोज चाहिए। क्लियर, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि लोग आधे तो इन्हीं चीजों में कंफ्यूज है कि 4 आवर में ब्रेक कर रहा है वीक के साथ में, लेकिन 15 मिनट में बॉडी के साथ में ब्रेक कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं हो ना, कंफ्यूज जहां हो गए वहां पे ये समझ जाओ कि आप लोगों का लॉस होगा ही होगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज का ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो 3rd पार्ट और एक ये वाला 5th पार्ट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन दोनों वीडियोस को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। अगर आप लोगों ने इनको छोड़ दिया तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक जो मैंने कंटेंट बनाया है ये आप लोगों के हाथों से निकल जाएगा। ये आप लोग लाखों रुपए देने के बाद में भी कोई नहीं सिखाएगा।
क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बॉडी ब्रेक और विक ब्रेक। यहां पे क्या है, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट की एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट का हाई पॉइंट ये था। क्लियर, विक को ही हम लोग हाई पॉइंट मानेंगे, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जब ऐसी कैंडल बनती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर एक सप्लाई बना देते हैं कि भाई ये है ना, ये हमारी एक सप्लाई एरिया है। क्लियर, इसके ऊपर जब बॉडी क्लोज करेगी तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट मानेंगे। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता, तभी हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग इसको ब्रेकआउट मानेंगे, ठीक है। एक तरीका ये था। तो यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट का हाई पॉइंट ये था, मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में मार्केट ने बॉडी के साथ में क्या करा है, मार्केट ने इसमें क्लोजिंग दे दी है। क्लियर, मार्केट ने क्या करा है, इसको क्लोज कर दिया है। अब क्या होता है कि ऐसा हर बार हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, बॉडी के साथ में क्लोजिंग, ऐसा बहुत कम टाइम होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। बस इसका इतना सा समझ लो कि ये हेल्दी ब्रेकआउट है, ठीक है। हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। ब्रेकआउट बोल दूं या फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बोल दूं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये हाई पॉइंट होता है, इसके ऊपर क्या होता है कि एसएल पड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों के एसएल पड़े होते हैं। तो क्या होता है कि मार्केट यहां से जाता है, यहां से जाने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद में मार्केट में इतना बाय प्रेशर होता है कि मार्केट ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है। क्लियर हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको एक हेल्दी, अच्छा, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग क्या बोला जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बोला जाता है। कि इसने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। बॉस का मतलब आप लोग जानते हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको डॉट टू डॉट समझाई है। क्लियर। और आप लोगों ने अगर ये 5 वीडियो भी देख ली होगी तो भी आप लोग अभी भी ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहे होंगे। इन 5 वीडियो में भी मैंने इतना परफेक्ट चीजें समझाई है ना, कि आप लोगों को एडवांस में पता होता है कि मार्केट कहां जाने वाला है। क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर बॉडी क्लोजिंग होती है तो ये क्या है, ये एक हेल्दी ब्रेकआउट है, ठीक है। हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये पावरफुल है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, सेकंड पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये भी समझ आ जाए। इसको भी मैं ये डिलीट कर देता हूं। अब सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोगों के साथ में मार्केट में आए दिन ऐसा होता रहेगा और देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको डॉट टू डॉट समझाऊंगा। अब यहां पे देखो, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट का एक प्रीवियस हाई क्या था, ये था। क्लियर। मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में मार्केट अगेन ऊपर गया। क्लियर। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे सिंपल ये हो रहा है कि कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई पॉइंट कौन सा है, ये विक पॉइंट, ठीक है। हाई पॉइंट विक पॉइंट के ऊपर विक निकाली, ठीक है। ये देखो, इस वाली कैंडल ने क्या करा, इस हाई पॉइंट के ऊपर, विक के ऊपर क्या निकाली, अपनी विक निकाली, ठीक है। बट प्रीवियस हाई कैंडल की ये जो बॉडी देख रहे हो, ये बॉडी यहीं पे, ठीक है। प्रीवियस हाई कैंडल की बॉडी के ऊपर क्या करिए, इसने अपनी बॉडी क्लोज कर दी इस वाली कैंडल ने। समझ रहे हो। अब क्या होता है कि लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हायर हाई इसको माने या हायर हाई इसको माने, ठीक है। लोग क्या होते हैं यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। तो अगर ऐसे होता है, अगर ऐसे मार्केट अगर चलता है, अगर आप लोगों को होते हुए दिखे, तो आप लोग इसको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कंसीडर करोगे। क्लियर हो गया कि आप लोग इसको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट में कंसीडर करोगे, क्योंकि बॉडी के ऊपर क्या है, बॉडी की क्लोजिंग आई है, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का। बट जो कैंडल ब्रेकआउट करिए उसका विक बॉडी के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, बॉडी के कंपैरिजन में, जैसे कि विक है, ठीक है। अब मान लेते कि ये विक इतनी बड़ी होती, ठीक है, थोड़ी और कर देते। तो अगर विक अगर बड़ी है और बॉडी अगर छोटी है, नोट करना, ठीक है। ये गोल्डन रूल है। अगेन मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों को और समझ आए। देखो, इतना तो सिंपल समझ में आ गया सबसे पहले कि ये कैंडल की बॉडी ये है,
ठीक है, ये कैंडल की बॉडी ये है, इसके ऊपर इस वाली कैंडल की बॉडी क्लोज करी, इसकी विक ये थी, इसके ऊपर इसकी विक ने विक क्लोज कर दी, मतलब कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक इसको माना जाता है। ठीक है, अच्छा हो गया, सही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि ये अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, अब मैं अगर ये बोलूं कि यही जो विक है, अगर ये विक ऐसे होती, ठीक है, और बॉडी जो है थोड़ा मैं और बॉडी ऐसे होती, ठीक है, इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है। इस कंडीशन में ये हो रहा है कि विक तो बाहर ब्रेक करिए, इसके ऊपर ही ब्रेक करिए, बॉडी भी इसके ऊपर ही ब्रेक करिए, समझ लो। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा क्या है, ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, ब्रेकआउट नहीं है। क्यों? कारण ये है कि बॉडी के कंपैरिजन में जो बॉडी इसके कंपैरिजन विक क्या है, विक ज्यादा बड़ी है, देख रहे हो ना, विक ज्यादा बड़ी है, मतलब कि ये रिजेक्शन शो कर रहा है कि यहां पर सेलर्स ने सेलिंग प्रेशर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट की बॉडी जो है ना, पूरी बॉडी के मुकाबले जो बॉडी है कैंडल की, ये जो पूरी कैंडल है, इसकी बॉडी जो है वो नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, नीचे आ गई है। इतना बाय प्रेशर दिया था लोगों ने, इसको उठाने की कोशिश करी थी इंस्टीट्यूशंस ने, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना था कि भाई 60% के अराउंड क्या बची, इसमें विक बची है। समझ आ गया इतना? ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या है, आगे आप लोगों के लिए एक चीज और है, विक बड़ा हो, ठीक है, मतलब कि बॉडी के कंपैरिजन में अगर विक बड़ा हो तो हम लोग इसको इनवैलिड क्या मानेंगे, इनवैलिड मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मानेंगे। ठीक है, विक छोटा हो बॉडी के कंपैरिजन में तो इसको हम लोग वैलिड ब्रेकआउट मानेंगे या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक डिसीजन है। ठीक है, ये भी एक मतलब डिसीजन है कि इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, ऊपर की ओर मार्केट को मूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं ताकि आप लोगों को ये भी समझ आ जाए। बॉस का मतलब सबको पता है, जिन लोगों ने पूरी सीरीज देखी है यहां तक, ठीक है, पहले वाले 4 वीडियो देखे उनको बॉस, चौक पॉइंट सब पता है उन लोगों को। ठीक है, आईडीएम सब पता है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग एक बार जाकर के देख लो ताकि आप लोगों को ये सब चीजें समझ आ जाए। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल में क्या है कि मार्केट ऊपर गया, रन, पुल बैक, फिर ये रन। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का प्रीवियस हाई जो विक था वो ये है। यहां पर क्या हुआ, विक ऊपर गई है। ठीक है, इस विक का हाई ब्रेक कर दिया है, लेकिन जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर क्लोज कर दी है। तो क्या आप इसको हेल्दी ब्रेकआउट मानोगे? ठीक है, हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक क्या आप इसको मानोगे या नहीं मानोगे, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको वैसे तो क्या मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पहली चीज की इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, बॉडी की क्लोजिंग भी तो इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो विक है जो इतनी ऊपर से जो नीचे रिजेक्शन आया है, पहली चीज की अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर जाती तो एक बार हम क्या बोलते हैं कि ठीक है ये ब्रेकआउट वैलिड है। लेकिन बॉडी के अंदर बॉडी क्लोज कर गई, मतलब कि सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। यहां पर क्लियर हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। बड़ी विक रिजेक्शन शो करती है, सेलिंग प्रेशर को शो करती है। क्लियर हो गया? विक का मतलब मैंने समझा दिया, विक का मतलब ये समझो कमजोर। ठीक है, विक का मतलब कमजोर। ठीक है, ये वैलिड कब होता, ये वैलिड तब होता, मान लेते हैं कि ये बॉडी ऐसे क्लोज हो जाती ना, ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बॉडी इतनी सी है तो हम लोग इसको वैलिड नहीं बोल सकते ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, क्योंकि मैंने आपको तीनों मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के तीनों एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा दिए। तो तीनों मैंने एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझा दिए, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी होंगे और कुछ फायदे भी होंगे। ठीक है, नुकसान भी होंगे और फायदे भी होंगे। तो आप लोगों को सिंपली मैं नुकसान और फायदे दोनों के दोनों आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, अपना तो सबसे पहले अब जो मैं आप लोगों को बोलूंगा ना उसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये सारे गोल्डन पॉइंट्स है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है, आप लोग बार बार में याद नहीं रख पाते हो, ठीक है, काफी सारे लोग नहीं रख पाते हैं, तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को क्या है डॉट टू डॉट लिख लो, ताकि आप लोगों के लिए ये सारी चीजें क्या है आसानी से आप लोग
वापस से पढ़ करके इन सभी चीजों को रिपीट कर पाओ, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, मार्केट सीधा नीचे से आया, रन, पुल बैक, और फिर ये आया रन, क्लियर। और बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट की जो बॉडी है, मार्केट की बॉडी क्या करिए, मार्केट की बॉडी ऊपर की साइड क्लोज कर दी है। क्या करिए, मार्केट की बॉडी ऊपर की साइड क्लोज की है, ठीक है। बॉडी क्लोजिंग की वजह से इसको स्ट्रॉन्ग हाई क्वालिटी का क्या मानेंगे हम लोग, ब्रेकआउट मानते हैं, ठीक है। मतलब बिग प्लेयर्स का यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, डिसीजन हुआ है। मतलब ये जो हाई पॉइंट के ऊपर जो इन लोगों ने क्लोजिंग लेकर आए हैं, मतलब कि प्रीवियस हाई पॉइंट अपना ये था, इसके ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस जो ये क्लोजिंग लेके आए हैं, ये क्लोजिंग कोई 100 करोड़ या 200 करोड़ से नहीं आई। हाँ, आप लोग 100 करोड़ 200 करोड़ से एक दो वीक ऐसे मार्केट को चला सकते हो, लेकिन किसी भी प्रीवियस हाई पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करवा सकते या ब्रेकडाउन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का, सब लोगों का एसएल पड़ा होता है। तो इन एसएल को हिट करना इतना इजी नहीं होता है कि इन एसएल को हिट भी कर दे और उसके बाद में कैंडल को भी क्लोज कर दे। यहां पर कैंडल्स की क्लोजिंग के लिए कम से कम 1-2 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, तब जाकर के इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होती है, क्लियर। तो छोटे मोटे अमाउंट से यहां पर कैंडल क्लोज कोई नहीं करवा सकता है। हाई पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, और हाई पॉइंट के ऊपर बहुत लोगों के एसएल पड़े होते हैं, ठीक है, बहुत लोगों की लिक्विडिटी पड़ी होती है, क्लियर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक अगर कोई भी कैंडल अगर बॉडी के साथ में क्लोजिंग करती तो समझ जाओ कि वहां पर मार्केट में एक हेल्दी डिसीजन आया है अप साइड में जाने के लिए या डाउन साइड में जाने के लिए। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो ये नेगेटिव ट्रेंड के लिए हो जाएगा, ठीक है। सेम प्राइस, ठीक है, सेम प्राइस अप ट्रेंड में हायर हाई को जब, मतलब कि बोलने का अर्थ ये है कि सेम प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेम प्राइस जब अप ट्रेंड में हायर हाई को जब प्राइस नीचे ब्रेक करता है, बोलने का अर्थ ये है, अरे यार कहां गया, मान लेते हैं ये रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन। सेम उसी तरीके से जब प्राइस में ये क्या लग रहा है, हायर आई लग रहा है, हायर आई हायर आई हायर आई, ठीक है। तो प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में नीचे, क्योंकि ये क्या है, हायर लो है, ये क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है अप ट्रेंड के केस में। और डाउन ट्रेंड के केस में क्या होता है, डाउन ट्रेंड के केस में लोअर हाई जो होता है वो स्ट्रांग होता है। अब हम लोग इनको स्ट्रांग क्यों मानते हैं, क्योंकि यही वो एक पॉइंट होता है जहां से हमें फर्स्ट सिग्नल मिलता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हायर लो हो गया। तो जब मार्केट यहां से नीचे आ रहा होता है तब हमें यहां पर क्या चाहिए, यहां पर इंपॉर्टेंट होता है कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि यहां पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? हमें यहां पर क्या चाहिए होता है, हमें यहां पर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां पर जब कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी ना, तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस में अब स्ट्रेंथ आ चुकी है नीचे की साइड में, मतलब कि प्राइस अब नीचे जाने के लिए तैयार है, रेडी है, और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, क्लियर। अगर कैंडल की क्लोजिंग नहीं आएगी तो क्या होगा, वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा आगे वाले एग्जाम्पल में, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बनाए हैं आप लोगों के लिए, कोर्स को मैंने डिजाइन ही कुछ इस तरीके से करा है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक समझ आ जाए। एक बार वीडियो देख करके समझ में ना आया, दूसरी बार देख लो, दूसरी बार भी समझ में ना आए मेरे को कमेंट कर दो, मैं और इजी तरीके से समझा दूंगा, क्लियर। मतलब जब नीचे कैंडल क्लोज करता है तो आपको डायरेक्शन मिल गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, और उस समय आप लोग क्या कर सकते हो कि एवरी टॉप टू सेल अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, क्लियर। अगर ऊपर क्लोज करते तो आपको पता है कि अगर ऊपर क्लोज करिए, जैसे ये अगर ये ऊपर क्लोज करिए तो आपको पता है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग हुई है विथ बॉडी, क्लियर। बड़े प्लेयर ने यहां पर डिसीजन लिया है, ठीक है। प्राइस जब प्रीवियस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करता है ना, तो प्राइस इम्बैलेंस हो जाता है। क्या होता है, प्राइस इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब जब कैंडल, जैसे कि ये कैंडल थी, ये कैंडल के ऊपर क्या हुआ, कैंडल क्लोज कर दी, फिर न्यू कैंडल बनी, ठीक है। मतलब कि यहां पर ये कैंडल अपनी क्लोज हो गई, इसके ऊपर क्या होगा,
एक और कैंडल बनेगी ऐसे बॉडी के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एफवीजी भी एक तरह का डिमांड जोन और सप्लाई जोन होता है, जिस पे मैं आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो प्राइस में क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो प्राइस क्या करता है, प्राइस जब भी ऊपर से जब घूम करके अगेन नीचे आता है, तब प्राइस यहीं से वापस से प्रेशर के साथ में ऊपर की साइड में उठता है या फिर भागता है बहुत ही तेजी के साथ में, प्रेशर के साथ में। ठीक है, ये इम्बैलेंस क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जब प्राइस यहां से, एक सेकेंड, जब प्राइस यहां पर सभी लोगों के एसएल उठा देता है ना, तब यहां पर जितने भी लोग सेलर बने हुए थे ना नीचे के लिए कि प्राइस नीचे जाएगा, वो सब लोग अब सेलर की जगह क्या बन जाते हैं, वो सभी लोग अब सेलर की जगह बायर बन जाते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है कि जितने लोग भी ऑर्डर डालते हैं मार्केट में, वो सारे ऑर्डर क्या होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। आप लोग देखना कि जब भी बाय प्रेशर आता है तो मार्केट गैप अप मार करके या तो मॉर्निंग को ओपन होगा या फिर फास्ट तेजी के साथ में मार्केट भागता है। तो उस समय क्या होता है कि मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर पड़े रह जाते हैं। तो उस समय जब मार्केट में कैंडल्स होती है, कैंडल्स के बीच में जब आप लोग देखोगे तो वहां पे आप लोगों को एक एफवीजी एरिया मिलेगा, एफवीजी जोन मिलेगा। वो एफवीजी जोन सप्लाई और डिमांड का भी काम करता है। लेकिन जब भी मार्केट उस एफवीजी जोन में आता है ना, तब मार्केट प्रेशर के साथ में अगेन ऊपर या नीचे भागता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एफवीजी पे वैसे मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से सेपरेट, ताकि आप लोगों के लिए इजीली समझ आया। वैसे तो मैंने बना रखी है, ठीक है, लेकिन और भी मैं सेपरेट बना दूंगा। थोड़ी उसके अंदर थोड़ी क्या है कि इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज कर रखे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बॉडी ब्रेक के नुकसान। ठीक है, बॉडी ब्रेक के नुकसान क्या है, ये हमने बॉडी ब्रेक वाला एग्जांपल देखा, तो इसके नुकसान क्या है। फायदे तो आप लोगों ने समझ ली कि फायदे ये है कि भाई मार्केट प्रेशर के साथ में ऊपर जाता है, नीचे जाता है, डायरेक्शन हमें पता पड़ जाती है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। ठीक है, और एक एफवीजी जोन मिल जाता है, यहां से सभी के एसएल उठ जाते हैं। ठीक है, और बहुत पैसा चाहिए होता है, तब जाकर के बॉडी क्लोजिंग आती है। ठीक है, अब नुकसान क्या है, नुकसान भी तो होती है हर चीज के, हर चीज की अगर विशेषता होगी तो नुकसान फिर किसका होगा। ठीक है, तो नुकसान इसका यह है कि बॉडी के साथ हाई के ऊपर क्लोजिंग करना मार्केट में बहुत कम होता है, बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बॉडी के साथ में मार्केट किसी कोई जो भी हाई पॉइंट होता है उसके ऊपर क्लोज करता हुआ आप लोगों को बहुत कम दिखेगा। ज्यादातर टाइम क्या होता है, प्राइस वीक के साथ में ब्रेक करता हुआ चलता है। ठीक है, तो लोग क्या होते हैं कि उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार हाई राई किसको माने। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बाय करे या सेल करे, और मार्केट क्या करता है, एक रिदम के साथ में ऊपर बढ़ता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, वो एग्जांपल भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले एग्जांपल पे, जो कि वही चीज है जो मैं आप लोगों को समझाना है। फोर्थ, अगर आप यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ है, मार्केट रन गया, मार्केट में पुल बैक आया, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने यहां पे क्या करा, विक के साथ में मार्केट ने ब्रेक करा। ठीक है, क्लियर। फिर मार्केट अगेन नीचे आया, अगेन नीचे आने के बाद में मार्केट अगेन ऊपर गया। अब आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो बॉडी है ना, ये विक मैंने छोटी बना दी है थोड़ी, इसकी वाली। ठीक है, थोड़ी इसको बड़ी कर देते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, इस विक के अंदर इसकी बॉडी की क्लोजिंग आई है और इस विक के ऊपर इसकी विक निकली है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये क्या है, यहां पर क्या होता है कि मार्केट एक संतुलित तरीके से, ठीक है, एक रिदम में मार्केट क्या कर रहा होता है, मार्केट रन पुल बैक में मार्केट ऊपर बढ़ रहा होता है। ठीक है, एक रिदम होती है। ठीक है, मार्केट एक रिदम में ऊपर बढ़ रहा होता है। तो होता क्या है इसमें ये होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि यार हायर हाई इसको माने हायर हाई, इसको माने करे क्या, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग ये मान करके चलते हैं कि यार अगर बॉडी की क्लोजिंग आएगी ना, अगर बॉडी की क्लोजिंग आएगी तो ही मैं इसको ब्रेकआउट मानूंगा या फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मानूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वेट ही करते रह जाते हैं, और मार्केट क्या करता है, मार्केट एक रिदम में स्लोली मार्केट ऊपर बढ़ रहा होता है, और वो लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो लोग वेट करते रह जाते हैं कि भाई ऊपर कोई बॉडी क्लोज होगी तो मैं एंट्री लूंगा, मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन क्या होता है, मार्केट स्लोली ऊपर बढ़ रहा होता है, क्योंकि ये भी एक ब्रेकआउट का या फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का एक तरीका होता है। इसको भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बोला जाता है। क्लियर। अब जो लोग विक ब्रेक को कंसीडर करते हैं ब्रेकआउट के लिए, उन लोगों को क्या है कि यहां पर देखो, जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जैसे विक से ब्रेक करा, फिर मार्केट जैसे पुल बैक लेकर के नीचे आता, उन्हें एंट्री मिलती है, वो अगेन ट्रेड लेते हैं। फिर जैसे ही मार्केट विक और विक के साथ में ब्रेक करता है, वो एग्जिट करता है, मार्केट अगेन नीचे आता है, फिर अगेन वो एंट्री लेते हैं।
तो उन्हें क्या है कि मल्टीपल टाइम रेगुलर उन्हें एंट्री मिल रही होती, जो लोग विक ब्रेक को कंसीडर करते हैं। लेकिन जो लोग विक ब्रेक को कंसीडर नहीं करते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ बॉडी ब्रेक ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बॉडी ब्रेक को ही हम लोग मानेंगे, तो वो लोग वेट ही करते रह जाते हैं और उनकी बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज ट्रेड्स जो होती है वो छूट जाती है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइस क्या करता है बेटर फ्लो में, प्राइस क्या करता है, ये एक बेटर फ्लो के अंदर एक फ्लो है। ठीक है, जैसे पानी का फ्लो होता है ना, पानी का जैसे कोई नदी ले लो या फिर कोई भी नदी ले लो, जस्ट एक एग्जांपल। ठीक है, नदी ले लो या कोई झरना ले लो, वो क्या उसका उसका एक फ्लो होता है, वो रेगुलर उसी फ्लो में चल रहा होता है। ठीक है, क्लियर। तो उसी तरीके से ये क्या होता है, ये एक बेटर फ्लो में चल रहा होता है, अच्छे फ्लो में चल रहा होता है, ये रेगुलर इसी तरीके से क्या हो रहा था, ऊपर अपना हाई राई ब्रेक करके बढ़ रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो लोग वीक ब्रेक को कंसीडर करते हैं उन्हें रेगुलर एंट्रीज मिल रही होती है, वो लोग प्रॉफिट बनाए जा रहे होते हैं। लेकिन जो लोग बॉडी ब्रेक का वेट कर रहे होते हैं वो सिर्फ वेट ही करते रह जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी ब्रेक बहुत कम टाइम पर, बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब आप लोगों को बॉडी ब्रेक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी ब्रेक के बाद में तो बहुत सारे लोग एंट्री ले लेंगे, ये प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए आप लोगों को बॉडी ब्रेक बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बॉडी ब्रेक का वेट करते रह जाओगे तो आपकी ट्रेड छूटती रहेगी। क्लियर। जब प्राइस विक से ब्रेक करता हुआ ऊपर जाता है तब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हाई कौन सा है, हायर हाई कौन सा है, हायर लो कौन सा है। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पे, इसका भी क्लियर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पे। ठीक है, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम एक होना चाहिए। एनालिसिस टाइम फ्रेम आपके मल्टी टाइम फ्रेम होते हैं, लेकिन आपका मार्किंग टाइम फ्रेम एक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग 4 आवर में देख रहे हो, 15 मिनट में भी देख रहे हो, तो उसको मैं अब यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वहां के तो आपको 3 चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब फिफ्थ वाला है, हाई टाइम फ्रेम में अगर प्राइस विक के साथ ब्रेक करता है। क्लियर। जैसे कि ये हाई टाइम फ्रेम है, मैंने यहाँ पे 4 आवर लिखा हुआ ये। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में अगर प्राइस विक के साथ में ब्रेक करता है, ठीक है, तो लो टाइम फ्रेम पर क्या होगा, वो बॉडी के साथ में ब्रेक करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, अगेन मैं समझा देता हूं, हाई टाइम फ्रेम में अगर प्राइस विक के साथ ब्रेक करता है, जैसे आप लोगों को यहां पे दिख रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो लो टाइम फ्रेम में 15 मिनट में विक से ब्रेक करता है, सॉरी बॉडी से ब्रेक करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, बट ये हमेशा नहीं होता है, बट ये क्या हमेशा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। बोलने का मतलब ये है कि 4 आवर में ये विक के साथ में ब्रेक कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे आप 15 मिनट की जगह 1 आवर में देख रहे हो, तो 1 आवर में भी हो सकता है कि यहाँ पर विक के साथ में ही ब्रेक कर रहा हो। लेकिन जब आप 15 मिनट में जा रहे हो तो 15 मिनट में आपको दिखे कि यार यहाँ पे बॉडी के साथ में ब्रेक कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि 4 आवर में मार्किंग कर ली कि भाई हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो वो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग 15 मिनट के इस बॉडी क्लोज को वैल्यू दे या ना दे। समझ लो, कुछ लोग इसको ब्रेकआउट मान लेंगे, तो फिर वो देखते हैं कि यार मार्केट ऊपर जाकर के पूरा ही गिर गया, तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये तो स्कैम हो गया अपने साथ में। मतलब कि स्कैम नहीं, मतलब कि अपन ने सोचा था 15 मिनट का ब्रेकआउट काम कर जाएगा, लेकिन काम नहीं करा। समझ लो, तो इसीलिए बोल रहा था मैं उस समय आप लोगों को कि आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हो उसी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप लोग मानोगे। आप लोग ऐसा नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम का भी चल जाएगा, ऐसे तो 1 मिनट में भी कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, यहाँ पे 1 मिनट की ऐसे कैंडल बनेगी और आप लोग उसको भी मान सकते हो, फिर तो और तो छोटा और भी कर लो, उसमें तो क्या जा रहा है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को एक सिंगल टाइम फ्रेम पर ही मार्किंग करनी है और उसी का आप लोग ब्रेकआउट मानोगे या फिर ब्रेकडाउन मानोगे। क्लियर। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मानोगे या फिर नहीं मानो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड वाला ये एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप विक ब्रेक को कंसिडर करते हो तो आप क्या करते हो, जैसे कि यहां पर अगर है ना, एक सेकंड यार, फोर्थ में क्या है, ये अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है। अगर आप लोग विक ब्रेक को कंसिडर करते हो तो क्या होता है, देखो ये रन पुल बैक रन चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग विक ब्रेक को कंसीडर करते तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप मार्केट के साथ बेटर फ्लो में मूव करते। क्लियर हो गया। आप लोग क्या करते हो, मार्केट में बेटर फ्लो के साथ में आप लोग मूव करते हो। आप लोग
अच्छी ट्रेड्स पकड़ पाते हो और ज्यादा ट्रेड्स पकड़ पाते हो। लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेडर्स का काम है, जो लोग थोड़े एग्रेसिव है, जिन्हें थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जैसे कि मेरे को 10 साल का, तो हम लोग इनको इजीली ट्रैक करके सिंगल कैंडल का ऐसा लगाकर हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्हें 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास रेगुलर एजुकेशन नहीं है, परफेक्ट एजुकेशन नहीं है, जो लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं कुछ भी, उन्हें यही नहीं पता है कि सिंगल कैंडल का एसएल कहाँ रहेगा, ठीक है, उन्हें यही नहीं पता है कि एसएल कौन सा लगाना है। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, जस्ट एक एग्जांपल, वो लोग यहाँ से सेल कर दिए, तो उन्हें यही नहीं पता है कि हमें एसएल ये लेना है, फिर वो ऊपर वाला सप्लाई देंगे, बोलेंगे यहाँ से निकलेंगे, फिर ऊपर वाला सप्लाई देंगे, बोलेंगे यहाँ से निकलेंगे। तो ये वाला जो है, ये वाला जो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो विक ब्रेक के साथ में, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि पहली चीज तो अगर आप लोगों ने मेरी 5 वीडियो देख ली तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिंगल कैंडल का ही आपका एसएल रहेगा, ठीक है। अगर आप विक ब्रेक को कंसीडर करते हो तो आप मार्केट के साथ बेटर फ्लो में क्या करते हो, मूव करते हो। अब ट्रेंड चल रहा है, क्लियर, तो आप लोग हायर हाई एवरी डिमांड से आप लोग बाय करोगे। अगर आप बॉडी का वेट करोगे तो आप रह जाओगे, मतलब मार्केट तो एंट्री देता रहेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो ना कि यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट तो आपको एंट्री दे रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बॉडी क्लोजिंग का वेट कर रहे हो। तो मार्केट में क्या होगा, तो आप लोग बैठे रह जाओगे। बॉडी क्लोजिंग का ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। विक ब्रेक में, विक ब्रेक मतलब कमजोर ब्रेक, ठीक है। विक ब्रेक का मैंने समझा ही दिया कि विक ब्रेक मतलब कमजोर, ठीक है। अब 7वें पे चलते हैं, ठीक है। कहाँ गया यार 7वां, ये रहा, अपन ने समझा था। अब फाइनली क्या है, अब फाइनली डिसाइड करते हैं, करना है कि बॉडी ब्रेक कंसीडर करें या विक ब्रेक कंसीडर करें, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या है कि चार्ट पे समझेंगे। हम लोग क्या समझेंगे, इसको चार्ट पे समझेंगे, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे और आप लोग इजीली इन सभी चीजों को समझ पाओ, ठीक है। बॉडी ब्रेक को कंसीडर करें या विक ब्रेक को, मतलब कि आप लोग किसको ब्रेकआउट मानोगे या ब्रेकडाउन मानोगे, बॉडी को या फिर विक को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चार्ट पे समझेंगे, ताकि आप लोगों को भी इजीली समझ आ जाए और मैं भी आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझा पाऊं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इससे आपके भी टाइम का नुकसान हो रहा है और मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ वो भी बेकार है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता पड़ सके कि आप लोगों को जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आप अपनी तरफ से एक बार फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में अगर बॉडी के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना, जैसे मैंने ये क्या लगा रखा है, मैंने ये 4 आवर का चार्ट लगा रखा है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो मार्केट में क्या था, मार्केट में रन, ये हाई रही, पुल बैक, फिर ये रन चल रहा था। तो मार्केट में अगर बड़े टाइम फ्रेम में, यहां पर मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, है ना, अगर मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के साथ, बड़े टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ, ये आप लोग देख सकते हैं ब्लू कैंडल क्या कर रही, बॉडी के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना सर, तो आप एंट्री लेते रहो एवरी 15 मिनट में। अपन क्या करते हैं 4 आवर में अगर एनालिसिस कर रहे तो हम क्या करते हैं 15 मिनट में एंट्री लेते हैं। तो 15 मिनट में जहां पर भी आपको डिमांड जोन मिलेगा ना, आप एवरी डिमांड जोन से बाय करो। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप लोगों की हर ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट जाने वाली है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी क्लोजिंग के बाद में मार्केट काफी अच्छा मूव करता है, क्योंकि ये एक अच्छा डिसीजन होता है। यहाँ पे कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा का रुपया डाला हुआ होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया, फिर छोटा सा पुल बैक लिया, अगेन मार्केट ऊपर गया, क्लियर। तो मार्केट कुछ इस तरीके से मार्केट क्या करता है, मार्केट एक बेटर फ्लो में, मार्केट क्या करता है, मार्केट एक बेटर फ्लो में ऊपर की साइड में मार्केट मूव करता है। क्या करता है, मार्केट ऊपर की साइड में एक बेटर फ्लो में मार्केट मूव करता है। क्लियर हो गया इतना। एक बार के लिए जरा मैं इसको इधर कर देता हूं, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट एक बेटर फ्लो में मूव करता है। क्लियर हो गया इतना आप लोगों के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, अब यहां पे जब मार्केट इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट हल्का सा पुल बैक लेता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट एक हल्का सा पुल बैक लेता है। क्लियर हो गया कि मार्केट में अगर
बॉडी क्लोजिंग के साथ में अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दिखता है, ब्रेकआउट दिखता है, तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 4 आवर तो हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम है, तो आप लोग 15 मिनट में एवरी डिमांड जोन पर जब भी मार्केट आएगा आप बाय कर सकते हो। क्लियर। लेकिन एक चीज और जो इंपॉर्टेंट, वो क्या है, 15 मिनट में मार्केट कैसे चलेगा, 15 मिनट में मार्केट रन पुल बैक में चलेगा। तो मार्केट जब रन के बाद में जब पुल बैक आएगा, फिर बाद में मार्केट अगेन रन जाएगा, तब मार्केट इस प्रीवियस हाई को अगर विक के साथ में भी ब्रेक करता है ना 15 मिनट में, तो आप इसको ब्रेकआउट मान के चलोगे, समझ रहे हो। फिर मार्केट अगेन पुल बैक में आएगा, अगेन आप एंट्री लोगे। क्लियर। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक अच्छा खासा डिसीजन लिया गया है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, आप लोग देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड है पॉजिटिव। क्लियर। तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप लोग अगर 15 मिनट में अगर एक विक के साथ में भी अगर ऊपर क्लोज करता है ना मार्केट, तो आप उसको क्या मानोगे, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मानोगे, उसको अच्छा एक ब्रेकआउट मान करके चलोगे। बोलने का अर्थ ये है कि अगर डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में अगर बड़ा टाइम फ्रेम आप लोगों को डाउन साइड में अगर एंट्री दिखा रहा है, तो आप लोग 15 मिनट में एंट्री लोगे। तो 15 मिनट में अगर डाउन साइड में अगर विक के साथ में भी अगर 15 मिनट में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप लोग उसको ब्रेकडाउन मान के चलोगे। क्लियर हो गया? ठीक है। बाकी बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस को क्या कर रहा है, बाकी बड़े टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है प्राइस, एक सेकंड कहां गया, एक सेकंड। बाकी बड़े टाइम फ्रेम पर आप लोग देख सकते हो कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर की साइड में मार्केट को पुश कर रहा है, मार्केट को ऊपर की साइड धकेल रहा है, क्योंकि पैसा लगा हुआ है ना। क्लियर हो गया इतना? अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने पुल बैक लिया। तो मार्केट का हायर लो पॉइंट यही था, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था, जब अप ट्रेंड के केस में रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हायर लो पॉइंट हो गया। तो अप ट्रेंड के केस में ये हायर लो पॉइंट सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर। और ये जो हायर हाई पॉइंट होता है, ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो यहां पर जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, तब इस हायर हाई पे अगर मार्केट विक के साथ में भी ऐसे बॉडी नीचे रहे और विक के साथ में भी अगर ब्रेक करता है, तो आप इसको ब्रेकआउट मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि ट्रेंड ही पॉजिटिव है। क्लियर। इसको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेंड ही क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। और क्या हो रहा है, प्राइस को, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम प्राइस को क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में पुश कर रहा है। क्लियर। अब ट्रेंड में क्या होता है, हाई राइट बने ही टूटने के लिए होते हैं। सेम इसी तरीके से क्या होता है, सेम इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड होता है, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर लोस लग रहे होते हैं। ठीक है, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक और रन। तो जब डाउन ट्रेंड में यहां पर अगर विक से भी अगर ब्रेक कर जाता है, तो आप इसको कंसीडर करोगे, आप इसको वैलिड मानोगे कि हाँ जी ये ब्रेकडाउन हो चुका है, अब प्राइस कभी भी पुल बैक ले सकता है। क्लियर। और डाउन ट्रेंड के केस में ये जो लोअर हाइस होते हैं, ये जो लोअर हाइस होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, यहां पर क्या हो जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में कैसे आप लोग उसको वैलिड मानोगे, कब वैलिड हो जाएगा, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले वाले पार्ट्स में सिखा दी है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के केस में क्या होता है, ये लोअर हाई पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसको मार्केट इतना इजीली ब्रेक नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने अब क्या करा, मार्केट का ये लोअर हायर लो पॉइंट था, मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आते ही क्या करा, मार्केट ने सबसे पहले इस जगह को देखना। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी समझ आए। ठीक है, मार्केट ने सबसे पहले यहां पर नीचे आया, नीचे यहां पर आते ही मार्केट ने विक निकाली, विक निकाल के पूरा मार्केट ऊपर चला गया। क्लियर। तो जब मार्केट विक निकाल करके पूरा चला गया, तो क्या आप इसको ब्रेकडाउन कंसीडर करोगे? मैंने ये बोला कि ट्रेंड की साइड में अगर है, ठीक है, ट्रेंड की साइड में अगर है, अगर मार्केट यहां से वापस यूं जा रहा होता और यहां पर ऐसे बॉडी बनाता और ऊपर ऐसे विक निकालता, तो आप इसको ब्रेकडाउन कंसीडर कर लेते। लेकिन ट्रेंड चेंज के मामले में आप लोगों को कैंडल क्लोजिंग ही चाहिए। तो कैंडल क्लोजिंग अगली कैंडल में, ये देखो अगली रेड कैंडल में कैंडल क्लोजिंग आ गई, पूरी रेड कैंडल नीचे क्लोज हो गई। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद में मार्केट क्या गया, मार्केट अगेन ऊपर गया यहीं पे। ठीक है, इसी को रिटेस्ट करता है और मार्केट में हमें इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट में हमें
इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। अब काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो कोई सप्लाई जोन भी नहीं है, तो मार्केट यहीं से क्यों गिर गया, ये मार्केट यहीं से क्यों गिर गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एंट्रीज के वीडियो में ये चीज समझा रखी। कहीं पर कोई ऐसा एरिया जहां पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, मार्केट, ठीक है, नीचे गया मार्केट, ऊपर गया। अब मान लेते हैं कि इस लेग में कहीं पर भी सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है, समझना इस बात। तो मार्केट क्या करता है, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट हल्का सा नीचे आएगा, फिर यही क्या सप्लाई लेकर के, क्योंकि फ्रेश सप्लाई जोन है, फिर यूं गिरता है मार्केट। तो यहां पर भी क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फ्रेश सप्लाई बनाया, नीचे आया, अगेन इसी का सप्लाई लेकर के फिर मार्केट नीचे गिरा है। क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सप्लाई जोन एक बार मार्क भी कर देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को समझ आए। वैसे तो पूरा वीडियो देखोगे यार तभी समझ में आएगा, ऐसे छोटी बीच बीच में सीखने से फायदा नहीं है। ये देखो, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया सभी लोगों को। बाकी जिन लोगों ने वीडियो देख रखा है उन लोगों को तो ऑलरेडी ये चीज पता ही होगी। मेरे को वैसे तो ये समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे तो कोई सप्लाई जोन है ही नहीं, तो हम लोग इसको माने कैसे, क्योंकि काफी सारे लोग फिर इसको सप्लाई जोन मान करके ट्रेड करने लगते हैं, तो वो अलग अलग चीजें होती है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन अगर कोई हो तो भाई मैसेज करके पूछ लो, सॉरी मैसेज नहीं, कमेंट करके पूछ लो, ताकि मैं आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मेरा पर्सनल बॉडी ब्रेक मानता हूं मैं या वीक ब्रेक मानता हूं। तो देखो सिंपल सी चीज है। ठीक है, यहां पर भी आप लोग देख सकते हो, जैसे यहां से सप्लाई ली उसके बाद मार्केट कितना गिरा है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट अगेन रन में ऊपर गया है। ठीक है, अब ये अपना क्या हो गया, लोअर हाई पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और ये अपना लोअर लो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो मार्केट ने अगेन क्या करा है, मार्केट ने अगेन यहां पर मार्केट नीचे आया नहीं। ठीक है, मार्केट में ये रन आया, ये पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट ने इसका लो ब्रेक करा नहीं। अब मार्केट अगेन ऊपर चला गया। ठीक है, अगेन क्या हुआ, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। आप लोग देख सकते हो मार्केट ने क्या करा, अगेन अपना हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अगेन क्या हो गया, ये अपना चौक पॉइंट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला अपना ये हो चुका है। ठीक है, क्या हो गया, मार्केट में अपना अगेन क्या हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, वैसे तो क्या है कि देखो क्या हुआ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्या हुआ। मार्केट में सिंपल होता है, इतना कोई हार्ड है, ये रन आया, ये पुल बैक, ये रन आया, ये पुल बैक। ठीक है, क्लियर, फिर इसने लोअर लॉस लगाना बंद कर दिया मार्केट ने, मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट को अगर अपना ट्रेंड चेंज करना है तो इसके ऊपर मार्केट को कैंडल क्लोज करनी होगी। कहां पर, इसके ऊपर। क्लियर, तो क्या मार्केट ने कहीं पर यहां पर एक बार भी कैंडल क्लोज करी है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लो कि यहां पर सिंपली हम लोगों को यहां पर फर्स्ट टाइम ही इंडिकेट मिल गया था कि मार्केट यहां से क्या कर रहा है, कि मार्केट यहां पर अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। कैसे, आप लोग सिंपली देख लो, यहां पर एक ब्लू कैंडल की क्लोजिंग आ गई है। क्या आ गई है, ब्लू कैंडल की क्लोजिंग आ गई। ऊपर हमें कौन सी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ब्लू कैंडल की। और जब डाउन ट्रेंड में होता है तब नीचे में रेड कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्लियर, जैसे कि मार्किंग भी करोगे ना, जैसे नीचे की अगर आप लोग मार्किंग करोगे तो रेड कैंडल को मार्क करोगे। क्लियर, ऊपर जब मार्क करोगे तब ग्रीन कैंडल को या फिर ब्लू कैंडल को मार्क करोगे। मैंने कलर चेंज कर रखा है। ठीक है, तो हमें यहीं से इंडिकेट हो गया कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है। अब मार्केट को देखो, मार्केट यहां पर गया, ठीक है, मार्केट साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ने क्या करा अगेन। ठीक है, क्या हुआ, अगेन मार्केट में ये क्या था, 4 आवर का, 4 आवर में मार्केट रन पुल बैक में चल रहा है। लेकिन जब आप 1 आवर में जाओगे तो 1 आवर में क्या, सॉरी डेली में जाओगे तो ये रन, ये पुल बैक, अगेन ये रन चल रहा है। समझ गए, इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम आप लोगों को एनालिसिस मैंने सिखा दी है, कोई बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि क्या हुआ है, मार्केट अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे गया, और ये वाली डिमांड जोन लिया है। अब काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि यार यही डिमांड जोन क्यों लिया है, मार्केट यहां से क्यों नहीं उठा है। तो इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि मार्केट अगर किसी टाइम फ्रेम की एक ही डिमांड जोन पर बार बार में हिट करता है तो मार्केट उस डिमांड जोन से कभी भी हाई ब्रेक नहीं कर पाता है। कैसे, 4 आवर का ये डिमांड जोन था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इसमें इतना प्रेशर था नहीं, ये अगेन ऊपर गया। ठीक है, अगेन नीचे आया, प्रेशर था नहीं इसके अंदर, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। मतलब कि 4 आवर की टाइम फ्रेम पर जो फोर्स चाहिए इसको हाई ब्रेक करने के लिए वो फोर्स इसको मिल नहीं रहा था 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो क्या होगा, ये अपने से बड़े टाइम फ्रेम की ओर जाएगा। कौन से टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ये 1 डे का डिमांड जोन है पूरा, ये पूरा 1 डे का डिमांड जोन था। मार्केट 1 डे के डिमांड जोन से उठा है, और ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी।
ये हर टाइम फ्रेम पर वैलिड होता है। 1 मिनट पे भी अगर मल्टीपल टाइम 1 मिनट के अगर किसी डिमांड जोन या सप्लाई जोन को हिट कर रहा है, वहां से ऊपर या नीचे नहीं जा पाया, तो फिर वो उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम से उठता है या गिरता है। ठीक है, मैं पूरी वीडियो बना रखी है डॉट टू डॉट। ठीक है, और उस पर भी काफी लोगों ने उन चीजों पर प्रैक्टिकल करा है, लाइव में उन लोगों ने करा है, प्रैक्टिस करी, और उन लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं कि भाई ये सारी चीजें बहुत परफेक्टली काम करी है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतने पे ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी होती है यार, क्योंकि अभी जो है वीडियोस अराउंड 40-50 मिनट की हो गई, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लिया। मैं पूरा समझा दूं, यहां से लेकर यहां तक समझा दूंगा, 2 घंटे का वीडियो लग जाएगा। क्लियर? तो क्योंकि हमें तो सिर्फ यही तो समझना है ब्रेकआउट किसको वैलिड माने और किसको नहीं। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग देख सकते हो कि जब मार्केट ऊपर से वापस से नीचे गिरा, ठीक है, तब मार्केट में हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखा और मार्केट काफी अच्छा हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अब मेरी बात कर लेते हैं कि मैं बॉडी ब्रेक को मानता हूं या फिर विक ब्रेक को। देखो, तो आप फोकस करो मार्केट के मोमेंटम की तरफ, कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऊपर जाएगा, डाउन ट्रेंड में है तो नीचे जाएगा। मतलब कि मार्केट का आप बेटर फ्लो देखो कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है। ठीक है, मार्केट जिस साइड जाना चाहता है उस साइड में अगर विक ब्रेक भी करती है, ठीक है, तो भी चलेगा। लेकिन अगर ट्रेंड चेंज होना है तो मार्केट का बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ट्रेंड के केस में क्या होता है, हायर आई हमारे लिए क्या होता है, लोज होते हैं। जैसे ये हायर आई है, ठीक है, अब ट्रेंड के केस में ये हायर आई वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो मार्केट इनको ब्रेक करता हुआ ऊपर बढ़ता जाता है। क्लियर? उसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड होते हैं तो लोअर लोस हमारे लिए क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड में हायर आई को विक से भी ब्रेक करेगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे, वैलिड मान लेंगे। और डाउन ट्रेंड के केस में लोअर लो को अगर विक से भी ब्रेक करेगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे, ब्रेकडाउन मान लेंगे। क्लियर हो गया? अब ट्रेंड के केस में हायर लो के नीचे क्लोजिंग देने से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये था। क्लियर? और डाउन ट्रेंड में, अब ये डाउन ट्रेंड ही तो चल रहा है, दिखाता हूं, रन पुल बैक, ये रन, तो ये हो गया लोअर लो। ठीक है, ये हो गया लोअर लो। ठीक है, ये लोअर हाई। ठीक है, तो और डाउन ट्रेंड के केस में लोअर हाई के ऊपर, ठीक है, लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग देने से क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये लोअर हाई था, इसके ऊपर फर्स्ट कैंडल क्लोज कर गई, तो ट्रेंड यहीं से चेंज हो गया था कि मार्केट का ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, अब ये वापस से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो यहीं से इंडिकेट हो गया था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने इसका भी आपको, वैसे तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं थी, वीडियोस बना रखी है कि यहाँ पे जो ये साइडवेज हुआ है तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाया। मैंने उसका भी एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पर 4 आवर का डिमांड जोन में इतना प्रेशर बचा ही नहीं था कि वो इसको ऊपर ले जा पाए, इसीलिए ये डेली का डिमांड जोन था। आप लोग भले ही 1 डे का चार्ट लगा करके चेक कर लेना, ये डेली का डिमांड जोन है, इसीलिए मार्केट डेली के डिमांड जोन से ऊपर गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने बहुत सारी इससे भी बहुत बेहतरीन चीजें सिखा रखी है कि कौन से टाइम फ्रेम का फोर्स कौन से टाइम फ्रेम को उठाता है, कब उठाता है, सारा बता रखा है मैंने, ऑलरेडी वीडियो बना रखी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मान लो एक कैंडल ब्रेक करी बट कैंडल का बॉडी नीचे रह गया। बोलने का अर्थ ये है कि ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल ब्रेक करती है। ठीक है, मैं कैंडल बनाता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे कैंडल बनी है। ठीक है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। देखो, मान लेते हैं यहाँ पे एक कैंडल बनी है ऐसी। ठीक है, लेकिन क्या है कि कैंडल की बॉडी तो नीचे ही है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि उसकी ना विक देखो कुछ इस तरीके से इतनी बड़ी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि विक बड़ी बॉडी के कंपैरिजन में, तो आप लोग इसको वैलिड ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करोगे, इसको इनवैलिड ब्रेकआउट मानोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? वहीं पे मान लेते हैं कि इसकी जो विक है वो इतनी सी है। ठीक है, और नीचे भी मान लेते हैं कि बिल्कुल छोटी सी है। अगर ऐसे में अगर विक अगर ऊपर से ऊपर ब्रेक करिए, ठीक है, तो आप इसको वैलिड ब्रेकआउट मान लोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना, तो ऊपर इतना सेलिंग प्रेशर नहीं था कि वो इसको नीचे ले जा पाए, क्योंकि बॉडी ऊपर ही क्लोज हो गई। समझ रहे हो? तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट माना जाएगा। तो ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को देखना जरूरी है। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। अब जैसे कि यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, अब क्या होगी, एक कैंडल और आए, ठीक है, उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाए। ठीक है, और उसकी जो विक है वो कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाए। ठीक है,
फिर एक और कैंडल आए, ठीक है, उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाए, ठीक है, ठीक है, उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाए, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से क्लोज है, तो क्या ये आप एक ब्रेकआउट मानोगे? तो हाँ, हम लोग इसको ब्रेकआउट माने। उसके पीछे का कारण ये कि पहली चीज कि हर बार प्रीवियस वीक के ऊपर वीक क्लोज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रीवियस बॉडी क्लोजिंग के ऊपर एवरी नेक्स्ट कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है, मतलब कि हर नई कैंडल की जो क्लोजिंग हो रही है बॉडी की, वो पहले वाली कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर रही है, तो आप इसको एक ब्रेकआउट कंसीडर करोगे, मतलब कि आप इसको ब्रेकआउट मानोगे कि हाँ जी ये हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, ये हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। बट अगर यहीं पर मैंने बता ही दिया कि अगर विक बड़ी हो बॉडी छोटी हो तो आप उसको ब्रेकआउट नहीं मानोगे, क्योंकि बड़ी विक क्या क्या होती है, वीकनेस को शो करती है, मतलब कमजोरी को दर्शाती है, मतलब कि यहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक के टाइम एक कैंडल विक से ब्रेक करें, ठीक है, और फिर सेकंड कैंडल भी क्या करें, विक से ब्रेक करें, और थर्ड कैंडल भी विक से ब्रेक करें, और बॉडी भी है सभी की अगर ब्रेक करें, ठीक है, तो इसको आप स्ट्रक्चर ब्रेक मान सकते हो, ठीक है। हाई, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग बॉडी क्लोजिंग को इंपॉर्टेंट दे या फिर विक क्लोजिंग को, क्योंकि मैं दोनों एग्जांपल सब समझाए हैं ना, ठीक है। तो देखो हाई एक्यूरेसी जो है ना वो बॉडी क्लोजिंग की, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल सेफ प्लेयर हो, ठीक है, आप लोग बिल्कुल सेफ नए नए हो स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग जो ये बॉडी क्लोजिंग हुई है, जैसे यहाँ पर ये वाली जो कैंडल ने बॉडी क्लोज करी, तो आप लोग बॉडी क्लोजिंग पे ही ट्रेड करो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों के जीतने का जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसमें क्या होती है कि आप लोगों को ट्रेड्स कम मिलती है, नुकसान क्या है, ट्रेड कम मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग ऐसे विक क्लोजिंग की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे जो ये जो विक क्लोजिंग वाली बात है ना, विक और हल्की हल्की सी बॉडी क्लोजिंग वाली, ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो देखो ये रिस्की ट्रेडर्स का काम है, एग्रेसिव ट्रेडर का काम है, या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर का काम है, जिन्हें 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो लोग इन चीजों को इजीली ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम लोग हाई राइट किसको मानेंगे, ठीक है, क्लियर। उन्हें हर चीज का पता होता है कि हमें कौन सा सप्लाई जोन उसे गिरवाना है, कौन सा टेस्टेड सप्लाई जोन या डिमांड जोन है, कौन सा फ्रेश डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन है। तो वो लोग मल्टीपल चीजों को एनालिसिस करके हम लोग क्या है कि यहाँ पर इजीली ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन जो न्यू बंदे होते हैं, न्यू लोग होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग इन सभी चीजों में कंफ्यूज आते हैं, कि अगर यहाँ पर ये जो 3 कैंडल्स देख रहे हो, काफी सारे लोग अभी इन 3 कैंडल को देख के ही उनके दिमाग में कंफ्यूजन आ गई होगी, है ना। वो तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा तो आप लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे ही अगर 3 कैंडल बन जाए तो लोग, काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर। तो न्यू बंदे इन ब्रेकआउट को ट्रेड करो, ठीक है, लेकिन सीखने के लिए ट्रेड करो, ठीक है, प्रॉफिट के लिए मत करो। प्रॉफिट के लिए आप लोग बॉडी क्लोजिंग को वैल्यू दो, क्योंकि जब तक अगर अमाउंट बचेगा, कैपिटल बचेगा आपका, तभी तो आप लोग स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा, पहले ही एग्रेसिव और रिस्की काम करोगे, तो भाई कितने दिन मार्केट में टिक पाओगे, ठीक है। कैपिटल बचाना जरूरी है, क्लियर। और खुद से डिसीजन लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, आप लोग बहुत आगे जा पाओगे, ठीक है। तो फाइनली क्या करता है, फाइनली हमारे लिए बड़ा टाइम फ्रेम मैटर करता है, क्लियर। बड़े टाइम फ्रेम में अगर एक बड़ी कैंडल अगर बॉडी के साथ में क्लोजिंग करती है, तो आपको पता है कि एवरी 15 मिनट में हमें 5 7 10 दिन हमें ट्रेड मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरी 15 मिनट में। तो फाइनली क्या होता है कि आप लोगों को पता ही है कि बड़े टाइम फ्रेम हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मंथली में ब्रेकआउट दिया तो और भी बढ़िया है, वीकली में दिया तो बढ़िया है, डेली में दिया तो बढ़िया है, 4 आवर में दिया तो बढ़िया है। 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 30 मिनट के ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये ज्यादा टाइम चलते नहीं है, 10 15 20 30 मिनट के लिए चलते हैं, उसके बाद में इनका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला खत्म हो जाता है, इनके लिए सप्लाई और डिमांड जोन आ जाते हैं। लेकिन 4 आवर, 1 मंथ, डेली, वीकली, इनके जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वो काफी लंबे टाइम तक चलता है, क्लियर। और आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, जहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस करके आप लोगों को ट्रेड देता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।